गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, आदाब दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1367। और दोस्तों, आज की एक विशेष कहानी है जिसका शीर्षक है अधूरा ज्ञान। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अवश्य पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एक बार जंगल में गधे और चीते के बीच में एक अजीब सी बहस होने लगी। गधा कहता है कि घास नीली होती है और चीता कहता है कि घास हरी होती है। उन दोनों के बीच ये बहस काफी देर तक चली और फिर उन दोनों ने फैसला किया कि घास नीली होती है या हरी होती है, इसका फैसला जंगल का राजा करेगा। और फिर वो दोनों जंगल के राजा शेर के पास चले जाते हैं। शेर के पास रोज सभा बैठा करती थी और सारे जंगल के जानवर वहां उपस्थित हुआ करते थे। जब गधे और चीते का केस राजा के पास आया तो शेर ने पूछा कि बताओ क्या परेशानी है। तो चीता कहता है, राजा साहब, ये देखो, ये गधा पागल हो गया है। ये कह रहा है कि घास नीली होती है, जबकि हम सब जानते हैं कि घास हरी होती है। राजा चीता की बात सुनने के बाद गधे से पूछता है कि तुम बताओ। तो गधा कहता है कि राजा साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि घास तो नीली ही होती है। यह चीता गलत कह रहा है कि घास हरी होती है और इसे सजा दीजिए। फिर चीता कहता है कि ये देखो राजा साहब, ये अब भी यही बोल रहा है कि घास नीली होती है। अब आप ही फैसला कीजिए कि कौन सही है और कौन गलत। शेर चीते को 6 महीने की जेल की सजा सुनाता है और सभा को समाप्त कर देता है। गधा हंसते हंसते अपने रास्ते निकल जाता है। जब चीते को ले जाया जा रहा था तब चीता कहता है कि राजा साहब, घास तो हरी होती है। शेर ने कहा कि बिल्कुल सही, घास तो हरी ही होती है। तो चीता ने कहा कि तो फिर आपने मुझे सजा क्यों दी। शेर ने कहा कि तुम्हें सजा इस बात की नहीं मिली कि घास नीली होती है या हरी। तुम्हें सजा इस बात की मिली है कि तुम्हारे जैसा बुद्धिमान जानवर भी एक गधे के बहस करके अपना कीमती समय खराब कर रहा है। और ये कहकर शेर वहां से चला जाता है। दोस्तों, इस कहानी से पता चलता है कि गधे के लिए हमेशा घास हरी ही रहेगी और कई लोग हैं आपको मिलेंगे कि जो बिल्कुल भी आपकी बात सही नहीं मानेंगे, आप चाहे कितना भी उन्हें समझा लें, क्योंकि वो पहले से ही ठान कर बैठे होते हैं। इसलिए ऐसे लोगों पर अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहिए जो नीली घास वाली प्रवृत्ति के हों, बल्कि हमें उनको छोड़कर दूसरे व्यक्ति को अपना प्लान समझाना चाहिए। दोस्तों, सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि कभी भी किसी मूर्ख व्यक्ति से बहस ना करें, क्योंकि ऐसे लोगों से बहस करके सिर्फ हमारा ही समय बर्बाद होता है। जिस तरह इस कहानी में हुआ, उसी तरह हम भी कई बार मूर्ख लोगों से बहस करने लग जाते हैं और बाद में पछताना भी हमें ही पड़ता है। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी ऐसे ही लोग मिलते हैं जो अधूरा ज्ञान होने के बावजूद भी कभी खुद की गलती नहीं मानते। इसलिए उनके साथ अपना समय व्यर्थ ना करें। दोस्तों, ये थी कहानी और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।